नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूँ। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ इस राज्य की नसों में खून नहीं, जातियाँ बहती हैं। ये एक जाति प्रधान राज्य है जहाँ पर जाति की राजनीति होती है, और ये अभी से नहीं, पिछले 4 दशकों से आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का इतिहास राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर आपको जातियों में बटा हुआ मिलेगा। यहाँ जातियाँ प्रधान हैं। जैसा मैं पहले भी कहता आया हूं कि उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन उत्तर प्रदेश एक जाति प्रधान राज्य भी है। यहाँ जातियों के आधार पर ही चीज़ें बढ़ती हैं, जातियों के आधार पर ही चीज़ें मिलती हैं। मेरिट बाद में है, जातियाँ पहले हैं। यहाँ चाहे राजनीतिक दल कितना भी ढोंग कर लें कि वो विकास का एजेंडा लेकर आए हैं, कार्यक्रम लेकर आए हैं, रोजगार लेकर आए हैं, आपकी दिशा दशा बदल देंगे, ये सब झूठ बातें हैं, छलावा है और असत्य है। मैं 22 साल में अपने पत्रकारिता के करियर में देखा हूं कि शायद ही ऐसा कोई राजनीतिक दल हो जिसके पास जाति का एजेंडा ना हो। सब जाति के एजेंडे से भरपूर हैं, लबरेज हैं और फुल हैं, यहाँ तक गले तक भरे हुए हैं। उनके हर काम में जाती है, उनकी हर बात में जाती है, उनके हर कदम में जाती है, उनके हर निर्णयों में जाती है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ राजनीति में जातिवाद है, नौकरशाही में जातिवाद है, प्राइवेट जॉब्स में जातिवाद है, समाज में जातिवाद है, शिक्षा में जातिवाद है, उद्योगों में जातिवाद है, इंडस्ट्री में जातिवाद है, कॉरपोरेट्स में जातिवाद है। तो जातिवाद यहाँ का एक चलन है। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि जाति को लेकर एक पार्टी ने सर्वे कराया तो उस पर सरकार नाराज हो गई और कहा कि यह देशद्रोह है, देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह, सेडिशन। एक बड़े बवाली नेता हैं आजकल उत्तर प्रदेश में बहुत सक्रिय, उनका नाम है संजय सिंह। सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, आजकल उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। इनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में जाति विशेष यानी ठाकुरों का राज है, ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, दलित पिछड़ों का उत्पीड़न हो रहा है, ऐसा उनका मानना है। और इसको लेकर लगातार धरना प्रदर्शन, आंदोलन, गिरफ्तारियां, जो कुछ भी है। और पिछले 2 दिनों से राज्यसभा में इन्होंने खासा हंगामा खड़ा कर रखा है। इनसे उपसभापति, सभापति सब परेशान हैं। आज 20-30-32 सांसदों से चिट्ठी लिखवाकर उत्तर प्रदेश सरकार की इन्होंने शिकायत भी उपराष्ट्रपति यानी सभापति जो राज्यसभा के हैं उनसे किया और हस्तक्षेप की मांग की कि किसी माफिया के खिलाफ भी 13 मुकदमे 3 महीने में नहीं हुएंगे, लेकिन उनके खिलाफ हो गए हैं। संजय के खिलाफ मुकदमों का सिलसिला तब से शुरू हुआ जब उन्होंने एसटीएफ को, स्पेशल ठाकुर फोर्स, और उत्तर प्रदेश में ठाकुर राज वाली बात कही। फिर एक सर्वे कराया उन्होंने कि हर पार्टी की अलग अलग जातियों की प्राथमिकता है। वर्तमान सरकार पर उन्होंने ठाकुर राज का आरोप लगाया। तो क्या ये सही है? इसको लेकर उन्होंने एक सर्वे कराया। तो जब सर्वे कराया तो उसमें चौंकाने वाली बात आई, मोर देन 63% लोगों ने, ऐसा संजय कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, ऐसा संजय सिंह कहते हैं कि 63% लोग ये मानते हैं कि ठाकुर राज है। अब असली बवाल उसके बाद शुरू हुआ। पहले तो ये पता नहीं चल रहा था कि ये सर्वे करा कौन रहा है, लेकिन जब मीडिया में हल्ला हुआ, पुलिस एक्टिव हुई, तो अगले दिन संजय सिंह ने स्वीकारा, यस, ये सर्वे मैंने करवाया है। पुलिस ने खटाक से एफआईआर दर्ज की और सर्वे एजेंसी के यहाँ छापा मारा। वो कोटा में थे, उनके 28 सर्वर जब्त कर लाई है पुलिस। संजय सिंह पर जांच के दौरान धारा बढ़ी और अब राष्ट्रद्रोह की धारा लगी है, 124A आईपीसी। तो संजय इसको लेकर काफी नाराज हैं कि भाई जातिवाद की बात करना या जाति को लेकर किसी जाति विशेष की सरकार अगर चल रही, इस पर उन्होंने कोई सर्वे कराया तो ये कोई राष्ट्रद्रोह नहीं है। जिस प्रदेश में हर बात पर जाति हो, चाहे संगठन हो, सरकार हो, विधायक हो, सांसद हो, सबका चुनाव और सबका चयन और सबकी पोजीशनिंग जाति देखकर तय होती हो, सरकारी या प्राइवेट नौकरी में आपको जाति भरवाई जाती हो, जाति पूछकर आपको प्रियोरिटी दी जाती हो, उस राज्य में जातिवाद पर सर्वे करना क्या वाकई में राष्ट्रद्रोह है? और अगर ये राष्ट्रद्रोह है तो क्या अकेले संजय सिंह इसके कसूरवार हैं? तब तो मुझे लगता है कि वार्ड से लेकर सर्वोच्च राजनीति करने वालों तो कोई इससे अछूते नहीं रहेंगे जिन्होंने जाति की राजनीति न की हो। सबने की है, भरपूर की है, खुलकर की है, और भरपूर जातिवाद से भरा हुआ ये प्रदेश है। ये बात मैं चुनौती के साथ कहता हूं। तो संजय सिंह ने अगर देशद्रोह किया हो तो संजय सिंह को फौरन अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ संजय सिंह अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपनी पार्टी के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो संजय सिंह पर किसी भी प्रकार का पुलिस या दमन या एफआईआर होना गलत है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि क्या संजय सिंह के साथ जाति हो रही है और क्या जातिवाद अब उत्तर प्रदेश से वाकई में खत्म हो गया है।
ये वो प्रदेश है जहां पर जातीय सम्मेलन होते हैं, जैसे नाई सम्मेलन, कहार सम्मेलन, विश्वकर्मा सम्मेलन, जाट सम्मेलन, कुशवाहा सम्मेलन, तमाम तरह के सम्मेलन। और ये सम्मेलन अभी पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले बीजेपी ने किए थे विश्वेश्वरैया हॉल लखनऊ में। कोई ऐसी जाति बची नहीं थी जिसका सम्मेलन लखनऊ में न किया हो। यही काम समाजवादी पार्टी करती है। बीएसपी का तो बाकायदा भाईचारा कमेटी बनी, वो हर जाति की मीटिंग करते हैं, कोई जाति बची नहीं जिसकी वो मीटिंग न करते हो। तो ये सब घनघोर जातिवादी, तो क्या ये सब राष्ट्रद्रोही हैं या सिर्फ ये संजय सिंह का उत्पीड़न है, संजय सिंह की एंट्री रोकने की कोशिश है, या फिर ये कुछ और ही गेम है जिसको हम और आप समझ नहीं पा रहे हैं? कुछ बयान सुनिए। आज की डिबेट बड़ी दिलचस्प है। सरकार ने इस काबिल भी शायद मुझे नहीं छोड़ा है और हो सकता है कि 4 दिन बाद मैं जेल में दिखूं। देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया मैडम, देशद्रोह का मुकदमा मैडम लगा दिया। क्या इस सदन में बैठने वाला सदस्य देशद्रोही है? मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं, अगर मैडम हम देशद्रोही हैं तो मुझे उठा के जेल में डाल दिया जाए। इस देश के सर्वोच्च सदन में बैठ के एक देशद्रोही आपके सामने बोल रहा है मुझे जेल भिजवाइए। 30 तारीख को ही लखनऊ के अंदर थाने में जाकर अपनी गिरफ्तारी दूंगा। मुझे मालूम है कि मुझे 20 तारीख को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। इस देशद्रोह की नोटिस में पहले आईटी एक्ट में मुकदमा लिखा गया, पहले अज्ञात में मुकदमा लिखा गया, लेकिन जब मैंने कोरोना घोटाले को उठा दिया संसद में, तो कल ही शाम को मेरे पास नोटिस आ गई और उसमें देशद्रोह की धारा बढ़ा दी गई। आईटी एक्ट की धारा में देशद्रोह की धारा, और कोई सा धारा छूटी नहीं जो धारा न लगा दी गई। ओके, तो बहनों भाइयों, आज की इस बेहद दिलचस्प राजनीतिक डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। ये बवाली नेता हैं संजय सिंह। सब कुछ आराम से चल रहा था उत्तर प्रदेश में, पर इस शख्स ने बड़ा सब गड़बड़ सड़बड़ कर दिया है। अमित पुरी भारतीय जनता पार्टी से हैं, पीयूष मिश्रा एसबीएसपी से, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी से, हिलाल नकवी कांग्रेस से हैं, हेमंत तिवारी बहुत ही जाने माने राजनीतिक पत्रकार हैं, दीपक बाजपेयी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ सम्मिलित होने के लिए। हिलाल नकवी साहब बहुत दिनों के बाद प्रकट हुए हैं, उनका विशेष स्वागत, धन्यवाद। अमित पुरी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे मैं करना चाहता हूँ। भाई, ये जाति की बात करना उत्तर प्रदेश में राष्ट्रद्रोह कब से हो गया? सवाल पूरा उत्तर। आज इतना अकड़ क्यों रहे हो? मैं तो सवाल पूछा हूँ, चढ़ बैठे शुरू में। आपको अंदाजे बयां कैसा लगे आप जाने। बहरहाल आपने यहां मुझे डिबेटर की तरह बुलाया, इन्वेस्टिगेटर, प्रोसिक्यूटर और एजुकेटर की तरह तो बुलाया नहीं। तो मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूं। 124A की जो धारा, जिसे कांग्रेस 2019 के चुनाव के अंदर अपने मैनिफेस्टो में समाप्त करने के लिए जनादेश लेने गई थी, जनादेश क्या निकला वो अलग विषय है। वो कहती है कि समाज तोड़क और समाज में जातीय विग्रह पैदा करना, इसका वितंडावाद, मैं शुद्ध हिंदी में बता देता हूं, यह 124A के एम्बिट में आता है। ओके, ठीक। और आप पार्टी के नेता श्री संजय सिंह जी जो बड़ी चेस्ट थंपिंग कर रहे हैं कि बाद में मेरा नाम आया, आप तो गुप्त एजेंडा पे सर्वे करा रहे थे। जब एफआईआर होने लगी तब 3 बजे अचानक संजय सिंह वाच प्रकट हुए और कहे मैंने कराया। यह नैतिक साहस भी नहीं था सर्वे कराने से पहले कि इस जाति तोड़क समाज के और विग्रहपूर्ण आचरण के अंदर आप डंके की चोट पे कहते जो आपका एजेंडा था पारदर्शिता वाला। वो पार्टी तो अल्टरनेटिव पॉलिटी और पारदर्शिता के लिए जानी जाती है ना। कहती कि मैंने कराया डंके की चोट पे। एफआईआर होने के साथ साथ ये उंगली कटा के कोई आपको गिरफ्तार नहीं करने जा रहा। अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दी है इस नोटिस के अंदर आपको, जिसे जंगल राज बताते हैं आप। सुन तो लो, ये क्या ऐसे सर्वे किया है आपको? ऐसा सर्वे करना राष्ट्रद्रोह है, देश के साथ द्रोह है। ये कौन तय करेगा? मैंने पहले ही कहा मैं डिबेटर हूं, प्रोसिक्यूटर, इन्वेस्टिगेटर और एजुकेटर नहीं हूं। ये पर्चा कटेगा, सीडी जाएगी कोर्ट में, न्यायालय तय करेगा। ओके, लेकिन आपके लिए ये राष्ट्रद्रोह है। प्रोसिक्यूशन ने एक आरोप लगाया है। अच्छा, एक बात बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले 18 जातियों का अलग अलग सम्मेलन किया था। हेमंत जी मुझे बता रहे थे, अभी मैं उनसे पूछा। नहीं, बिल्कुल हेमंत जी, क्या अमित पुरी बताइए। कोई जाति बची नहीं थी उत्तर प्रदेश में जिसका आपने प्रॉपर बढ़िया सम्मेलन करके सबको लॉलीपॉप न दिया हो,
वो क्या विद्वेष नहीं पैदा कर रहा था सामाजिक कि एक क्षेत्र- समाज को देना और दूसरे समाज के लिए बिल्कुल मनाही? कह लिया आपने, अब उत्तर ले लीजिए। सामाजिक आप चेतना करें के- तो समाज सामाजिक बना रहे चेतना हैं, के और लिए अगर संजय सिंह करें तो ये राष्ट्रद्रोह है। बिल्कुल उत्तर ले लीजिए। सामाजिक चेतना के लिए लोगों के बीच में उनके सुख दुख की चर्चा करना यह कहीं से असंवैधानिक नहीं है भाई। लोगों आप के करें पेट तो में बड़ी सुख दुख- गड़बड़ी थी। भाई वो भी तो यही कह रहे थे। एसटीएफ को आप स्पेशल ठाकुर फोर्स बचाएंगे, जिस एसटीएफ के अंदर राजेश पांडे भी तैनात रहे, अनंत देव भी रहे, अरे बहुत पहले और की इसमें तमाम तर मुस्लिम समुदाय से आने वाले अधिकारी भी तैनात रहे, वो स्पेशल ठाकुर फोर्स हो गई। अच्छा एक बात बताओ भाई, ब्राह्मण की बात करना कि पंडित काटे जा रहे हैं या कौन पंडित कह रहा है मारे जा ब्राह्मण रहे की हैं, बात? खूब करिए, चर्चा तो कीजिए। ये क्या राष्ट्रद्रोह है? सामाजिक विद्रोह पैदा करना दो ओके। जातियों के बीच में, ये ओके। 124 है। भाई और उदयवीर सिंह जी दूसरा तय करेंगे All right। ना अमितपुरी, ये जज साहब न्यायालय में बैठ ठीक के बात तय है, मैं करेंगे। समझ गया आपकी भावना। भाई उदयवीर अच्छी जी बात आप है, मुझे समझ बताइए, गए। प्रणाम। ऐसा कौन सा राजनीतिक दल है या सरकार है या समाज है या प्राइवेट अफेयर्स हैं या प्राइवेट जॉब्स हैं जहां उत्तर प्रदेश में जातीय बोलबाला नहीं है? तो क्या जाति की बात करना उत्तर प्रदेश में ये राष्ट्रद्रोह है? और अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि फिर आप भी राष्ट्रद्रोही होंगे। ब्रजेश जी, अंग्रेजी में एक राजनीतिक विज्ञान में कहावत चलती है कि हिंदुस्तान में कास्ट और क्लास ओवरलैप करती है। यानी कास्ट के आधार पर अगर विभाजन करें तो बड़े स्तर पर क्लास का भी विभाजन हो जाता है, काफी बड़ी हद तक। देश के संविधान में सामाजिक संरक्षण और सामाजिक न्याय जाति के हिसाब से दिया गया है। भगवान भी जातिवार हमारे यहाँ बटे हुए हैं। आप जानते हो किस भगवान की कौन समाज के लोग पूजा ज्यादा करते हैं। मंदिर में प्रवेश रोकने में भी जाति का प्रयोग होता है। न्याय दिलाने के लिए कानून जाति के आधार पर बने हुए हैं। और समाजवादी पार्टी खुलकर लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर ये मांग करती रही है कि जो राष्ट्रीय सर्वे हो उसमें जाति का कॉलम भी होना चाहिए। जब नौकरी में जाति की गिनती आप करते हैं, सब जगह जाति की गिनती करते हैं, तो ये देशद्रोह तो देश कैसे को ये हुआ मालूम हो उदयवीर जी? कि जो चुनावी प्रचार हो रहा है जातियों के खिलाफ, एक मिनट मैं आपकी बात खत्म कर लूं, प्रचार हो रहा है तो मालूम होना चाहिए कि इस जाति की कितनी संख्या है। पिछली बार अमित पुरी जी अभी कह रहे थे फर्जी रिजल्ट बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी लोक सेवा आयोग का रिजल्ट बनाकर एक जाति विशेष के लोगों की संख्या ज्यादा दिखा के पूरा चुनाव लड़ा। क्यों मुकदमा दर्ज नहीं किया? मुख्यमंत्री तो इन्हीं की सरकार का बन गया, तो करते मुकदमा दर्ज। पूरे लोक सेवा आयोग पे एक जाति के नाम से लिख के आपने पोस्ट डाला, आपने क्यों नहीं मुकदमा लिख के कार्रवाई की? उन पे करते तो ना ये जिन्होंने 5 एक अध्यक्ष बात भर्ती संजय बोर्ड सिंह के की सभा नहीं के है। हटाए। पहले कोर्ट ने। राउंड में देखिए सरकार, कोई किसी को डिस्टर्ब। सामाजिक आंदोलन, विरोध, राजनीतिक विरोध, सब चीज को पुलिस के आधार पे दबाना चाहती है। पर मुझे लगता है हमारा उदयवीर जी, जिला प्रतापगढ़ में पंचायत करने गया तो उस पे पहले मुकदमा, न वो वादी न प्रतिवादी, उस हाँ। पे मुकदमा, और उसके ऊपर एनएसए को तो 151 की तरह बना दिया है। जिस भी नहीं, अगर आप जाति की बात करेंगे एनएसए की बात करने तो आप पर भी देशद्रोह का मुकदमा होगा उदयवीर सिंह। क्या लगाया था? लेकिन सुनिए नहीं उदयवीर सिंह जी, आप पर भी मुकदमा होगा। जब हो बोर्ड सकता ने है कि निरस्त आपको कर थोड़ा दिया प्रिविलेज वैसे, हो, आप बच जो जाए। आपने मुजफ्फरनगर भाई में लगाए थे। पुरी जी आपने वादा किया था कि पहले राउंड में इंटरप्ट नहीं करेंगे। भाई उदयवीर जी आपको थोड़ा प्रिविलेज है, आप हो सकता है बच जाएं। थोड़ी देर में आवाज आती है। नहीं, प्रिविलेज मुझे संजय सिंह से ज्यादा थोड़े है। वो तो अपर हाउस में बैठे हैं राज्यसभा में, मैं तो विधान परिषद में हूं। ओके, ऑल राइट। प्रिविलेज का नहीं है। न राजनीतिक लोग मुकदमों से डरने वाले हैं, न मैं डरने वाला हूं। योगी जी पुलिसिया मानसिकता के आदमी हैं, उन्हें लगता है डंडा मार के ठीक कर देंगे। एक विशेष तरह के आपराधिक मानसिकता के अधिकारी उनको घेरे हुए हैं, और अब 3.5 साल बाद खुद को मुकदमा लिखाना पड़ रहा है उस पुलिस पे जिसकी पीठ ठोक रहे थे बार बार। ओके, ऑल राइट। दीपक बाजपेयी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भाई दीपक जी, अभी आपने बीजेपी के प्रवक्ता अमित पुरी जी की बात सुनी। उन्होंने कहा कि आप सामाजिक विद्वेष फैला रहे हैं, सामाजिक विघटन उत्पन्न कर रहे हैं, और आप इस तरह की राजनीति के लिए नहीं, आप तो परिवर्तन की राजनीति के लिए आए थे, और आप यहाँ जातिवाद फैला रहे हैं और एक जाति विशेष को टारगेट करके आप यहाँ सामाजिक विद्वेष की भावना उत्पन्न करके उत्तर प्रदेश की शांति भंग कर रहे हैं। इसलिए देशद्रोह लगाना चाहिए संजय सिंह पे। ब्रजेश जी,
आज मैंने ट्वीट भी किया है, लोकनीति CSDS इस देश की बहुत ही प्रतिष्ठित राजनीतिक सर्वे करने वाली कंपनी है। 2016 में उन्होंने उत्तर प्रदेश में चुनाव पूर्व सर्वेक्षण किया है। उनकी जो प्रश्न तालिका है, क्वेश्चनर है, उसका क्वेश्चन नंबर 41A है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं या असहमत हैं कि अखिलेश यादव की सरकार में केवल यादवों का भला हो रहा है। यही सवाल पूछने पर लोकनीति के खिलाफ CSDS ने क्या राष्ट्रद्रोह किया था या उन पर मुकदमा नहीं किया? यही सवाल जब संजय सिंह जी ने पूछा तो उनके खिलाफ राजद्रोह लगा दी और राष्ट्रद्रोह कर दिया। मुझे लगता है तानाशाही है। दो पॉइंट्स और आपके सामने रखना चाहूंगा कि ये देशद्रोही संजय सिंह कौन है, जिनसे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ। वो संजय सिंह कौन है? वो संजय सिंह वो है जो सुल्तानपुर की सड़कों पर 35 वर्ष फुटपाथ वालों के लिए लड़ाई करता रहा। ये संजय सिंह वो है जब भुज में भूकंप आया तो वहां सेवा करने गया, तमिलनाडु में सुनामी आई तो सेवा करने गया, नेपाल में भूकंप आया तो सेवा करने गया, उत्तराखंड में भूकंप आया तो सेवा करने के लिए गया, केरल में बाढ़ आई तो सेवा करने के लिए गया, 50 से ज्यादा बार रक्तदान किया और 80 एक मिनट मेरे कुछ क्वेश्चन है, मैं आपसे करना चाहता हूं। संजय सिंह के घर जाइएगा, वो उनके घर में मां की तरह रहती है। ओके। वो है संजय सिंह देशद्रोही। एक आखिरी सवाल है मेरा, पॉइंट रह गया ब्रजेश जी, कि देश प्रेमी कौन है? देश प्रेमी वो ध्रुव सक्सेना है भारतीय जनता पार्टी का, जो कि एक सवाल ले लीजिए करता मध्य प्रदेश में। ओके, और गिरफ्तार एक सवाल, देश प्रेमी कौन है? एक सवाल दीपक जी प्लीज। सरकार है जो पठानकोट में ऐसे ही से जांच कराती है। ओके, जो CBSE की किताबें जस्ट वेट, छाप कर बेच अरे मेरे दोस्त, एक सवाल तो ले लो। देश प्रेमी है, एक सवाल जो आगरा में एक सवाल चला रहे वो ऑल राइट, ओके, येदियुरप्पा ऑल राइट, ऑल राइट, रेड्डी ब्रदर्स देश ऑल राइट। वन क्वेश्चन, मैं उन संजय सिंह को जानता हूं जो उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं उन संजय सिंह को जानता हूं जिन्होंने हमारी STF को स्पेशल ठाकुर फोर्स कहा। मैं उन संजय सिंह को जानता हूं जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को में ठाकुर राज चल रहा है ये बात कही। मैं उन संजय सिंह को जानता हूं जो आजकल ब्राह्मणों को भड़काते घूम रहे हैं। मैं उन संजय सिंह की बात कर रहा हूं जो आजकल दलितों और पिछड़ों में आग लगाते घूम रहे हैं। मैं उन संजय सिंह को जानता हूं जो जातिगत सर्वे करा रहे हैं। ब्रजेश जी, जातिगत सर्वे मैंने आपको बताया 2016 में लोकनीति ने कराया, उसके ऊपर पर्चा क्यों नहीं दर्ज किया? ऐसे ही राजनीतिक सर्वे होते हैं, कोई गलत सवाल नहीं पूछा गया। नंबर 1। नंबर 2, ब्राह्मणों की जिस तरह चुन चुनकर हत्याएं कराई जा रही हैं, प्रभात मिश्रा 17 साल का लड़का, उसको जानवर की तरह खींच करके यहां पुलिस ने जिस तरह उसकी हत्या की, एक मुकदमा दर्ज नहीं है, सवाल नहीं उठेगा। खुशी दुबे 2 दिन की नवविवाहिता, उसको जेल में आपने बंद करके रखा है, सवाल नहीं उठेगा, क्या दोष है उसका? अभी आपने कहा कि महोबा में एक ब्राह्मण व्यापारी को जिस तरह धमकी देकर गोली मारी गई, मुख्यमंत्री के नाम वीडियो जारी होने के बाद SP और DM वहां पर डकैती डाल रहे हैं और हत्याएं करवा रहे हैं। यह देशद्रोह है कि जो संजय सिंह ने कहा देशद्रोह है। जहां दलित उत्पीड़न हो, जहां गोरखनाथ की छाती पर बंदूक रखकर मैं आपका एजेंडा समझ गया। ओके, वहां पर भाई हिलाल नकवी जी उत्तर प्रदेश में। ओके, थैंक यू दीपक जी, प्लीज कोऑपरेट। ऑल राइट, हिलाल नकवी जी, उत्तर प्रदेश में क्या जाति की बात करना देशद्रोह है? आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, प्रोफेसर हैं, विद्वान हैं, आप ही बताइए कि क्या जातियों की बात करना पाप है, देशद्रोह है यहाँ पे? उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस वक्त योगी जी के पास ये एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है और उनको ये समझ में आता है कि सिर्फ NSA एक धारा है जिसको लगा करके इसको जो है नियंत्रित किया जा सकता है। क्योंकि पुलिस से बड़ा लंबा इतिहास है हमारे मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने कैसे उसको डील किया है, पुलिस ने उनको कैसे डील किया, ये हम और आप और प्रदेश के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और पुलिस को वो इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त अपने एक कार्यकर्ताओं की तरह, कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं और जो आदेश दिया जाता है उस आदेश के अनुसार उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी जाती। किसी भी आप देख लीजिए, अगर कोई भी विरोध कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का, इस सरकार का विरोध कर रहा है, वो जो है राष्ट्रद्रोही है, उसके खिलाफ सामाजिक विद्वेष उत्पन्न कर रहे हैं। जी हम आ रहे हैं, हम उस पर भी आ रहे हैं, हम बिल्कुल उस पर भी आ रहे हैं। सामाजिक विद्वेष तब नहीं उत्पन्न होता है जब हनुमान जी की जाति बताई जाती है बाकायदा मंच पे खड़े होकर के। वो क्या था? वो क्या सामाजिक द्वेष पैदा नहीं किया जा रहा था? एक बात। दूसरी और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह कि इस बात में कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों का साथ,
पिछड़ों के साथ, ब्राह्मणों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ ये सरकार दमनकारी नीति कर रही है। और इस बात को कहने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। और अमित पुरी साहब, हमारे खिलाफ भी राष्ट्रद्रोह, पर ये तो अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो ये भी राष्ट्रद्रोह है। हाँ, आप हमारे खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करा दीजिए, हम इसके लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार आप लोग ये मुकदमों से डरते क्यों नहीं? आजकल हर आदमी धमकाता घूम रहा है, लिख लो मुकदमा। अरे भाई, आप लोग डरते क्यों नहीं मुकदमों से? इसलिए नहीं डरते क्योंकि 302 जैसे मुकदमे जो हैं वो अपने खिलाफ खुद वापस ले लिए जाते हैं। तो कभी ना कभी तो सरकार अरे डरिए भाई, मुकदमे वापस हो जिसको देखो शौक में अपने लिए कह रहा है मुकदमा लिख लो। अरे मुकदमा बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है। जो नजीर पेश की है भारतीय जनता पार्टी ने कि अपने ही खिलाफ के मुकदमे 302 के जिस तरह से विड्रॉ कराए गए हैं, उससे कहीं ऑलराइट नकवी साहब, मैं हेमंत तिवारी जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ जी। थैंक यू नकवी साहब। ऑलराइट, हेमंत तिवारी जी उत्तर प्रदेश में 38 सालों से सक्रिय हैं पत्रकारिता में, और बड़ा व्यापक और बड़ा लंबा अनुभव है, और जाति वाली राजनीति में इनकी विशेषज्ञता हासिल है। इसलिए मैंने आज निवेदन किया कि आप हेमंत जी जरूर रहिएगा। तो भाई हेमंत जी, आप मुझे बताइए कि क्या जाति की बात करना उत्तर प्रदेश में देशद्रोह है? ऐसा है? मैं एक वाक्य कहता हूं, संजोग से मेरा ही गढ़ा हुआ है, कई वर्षों से कहता हूं, और उसको मैं 100% सच्चाई के आसपास पाता हूं, मतलब 100% हकीकत, कि सियासी बगलों का दोगलापन। सियासत में अगर आप दो जुबान, दो गले वाला काम न करें तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आपकी जुबान पे कुछ और होता है और असलियत आप जानते हैं कुछ और होती है। और असलियत उत्तर प्रदेश में ये 100% सही है कि जाति उत्तर प्रदेश में सत्ता की सीढ़ी की सबसे बड़ी जरूरत है। कौन ऐसी पार्टी, कौन ऐसा नेता है जो बिना जाति कैलकुलेशन के चुनाव जीत सकता है? आपने खुद कहा, मैं कहने वाला था कि लोकसभा चुनाव के पहले इसी विश्वेश्वरैया हाल में तमाम वो हुआ। अमित पुरी जी अगर कहेंगे तो मैं उस लगभग सब में गया हूं, और मैं बाकायदा वो मजमून भी बता सकता हूं क्या किन किन बातों पे चर्चा हुई, कि आपकी कितनी संख्या है, आपको क्या मिल रहा है, तमाम चीजें हैं। और इसको हमेशा देखा गया है। और ये वही प्रदेश है जहां सैम पित्रोदा को एक बड़े नेता ने कहा था कि जात के बढ़ई हैं, और बराए माफी कहना चाहूंगा जी, कहा था चुनाव के मंच से जिस प्रदेश में जी महात्मा गांधी को तेली जात का बताया जा चुका हो, कन्नौज जिले में, तारीख बता दूंगा, नेता बता दूंगा, तो वहां आप इस तरह की बात क्यों करते हैं? जात एक सच्चाई है, जात के हिसाब तो क्या ये देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए? देशद्रोह का मुकदमा बनता है इस पे हेमंत जी? उत्तर प्रदेश में सुनिए ब्रजेश जी, सुनिए ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश में पिछले साल भर 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल और 15 साल के तबादलों की सूची देख लीजिए। एक ब्राह्मण जाएगा तो दूसरा ब्राह्मण दूसरा आएगा उसकी जगह। अभी जो तबादले हुए हैं, आज 44 डिप्टी एसपी तबादले हुए हैं, एक बार लिस्ट से देख लीजिए। बाकायदा जाति दर्ज होती है, अफसर के कॉलम में लिस्ट बनती है, तो वो भी देशद्रोह हो गया। नियुक्ति विभाग या गृह विभाग अफसरों की जात क्यों लिखता है? मुझे तो कोई बता रहा था नियुक्ति विभाग में तो बाकायदा गोत्र तक दर्ज होता है, जाति से एक श्रेणी आगे। ऑलराइट, दूसरी बात कर रहा हूं, ये सबको पता है जात। ऑलराइट हेमंत जी, मैं टिकट देते हो। थैंक यू हेमंत जी। एक मिनट सुनिएगा जी, एक पल जी कंक्लूड कर दो। कंक्लूड करिए। मैं एक बात कर रहा हूं, मुझे लगता है कि योगी जी बड़े नेता इस वक्त है, नरेंद्र मोदी के बाद उनका नंबर आता है। उनको जिस तरीके से पहले तो उन्होंने विधानसभा में, ऐसा आप मानते हैं हेमंत जी? ऐसा आप मानते हैं? क्या कहा था? नंबर गेम आप मानते हैं? जी जी जी, ये जो नंबरिंग कर रहे थे ये आपकी अपनी बात है? जी नहीं साहब, बिना इस नंबरिंग के न पोस्टिंग होती है, न बिना इस नंबरिंग के टिकट दिए जाते हैं। आप समझी नहीं पाए। इसी हिसाब से कैंपेन नहीं किया जाता है, कौन ब्राह्मण बहुल, कौन क्षत्रिय बहुल। ओके हेमंत जी, थैंक यू। मैं नेक्स्ट राउंड में आपकी बाकी बातों को लेता हूं। सच्चाई कौन नकार सकता है? ऑलराइट, पीयूष मिश्रा एसबीएसपी से। भाई आप कहते हो पार्टी का जन्म ही जातिगत आधार पे हुआ है, तो आप पर तो एक तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए, दूसरा आप पर 10 धाराएं देशद्रोह की लग रही चाहिए सारे नेताओं पर। आप तो केवल राजभर चिल्लाते हो। ब्रजेश जी, देखिए बड़े आश्चर्य की बात है कि जो व्यक्ति खुद जाके ईश्वर और प्रभु की जाति को बताए एक चुनावी मंच से, वह आजकल इन जातिगत सर्वे से
हो सकता है भयभीत होकर मुकदमे लिखवा रहे हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात कि अच्छा भला उत्तर प्रदेश में राम राज चल रहा था, संजय भाई आए और मूंग डलने लगे हैं। दिक्कतें लोगों को ये हो गई है कि चूंकि वो अपर हाउस के सदस्य हैं और आए दिन कुछ ना कुछ जो उत्तर प्रदेश के घोटाले हैं जो चल रहे हैं, मैं ये जो नियुक्तियों के लिए अभी जो लॉलीपॉप दिया गया, देखिएगा 2 साल बाद इसमें भी 2 साल क्या इसी सरकार में ही इसमें भी घोटाले आपको नजर आने लगे। क्या जातियों की बात करना देशद्रोह है? अब ये उनको कौन समझाए, जो खुद बंदा खुद व्यक्ति जो है भगवान हनुमान की जाति बताता हो, उसको ये कौन समझाएगा। और सबसे बड़ी बात बताऊं, 14 में इनकी सुनामी थी, 17 में इन्होंने हमसे गठबंधन किया। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से इन्होंने पूर्वांचल की कुछ सीटों के लिए गठबंधन किया था। भारतीय जनता पार्टी से 4 एमएलए बन गए, वरना तो नहीं। 4 एमएलए बने, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन्होंने गठबंधन क्यों किया भाई? आपकी 14 में सुनामी थी ना, तो 17 में क्यों आए? कहीं ना कहीं इस पे भी बहुत ध्यान अगर दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि उन क्षेत्रों पर, उन सीटों पर हमारा प्रभुत्व है। हमारा लोकसभा चुनाव में आप लोग को ठीक कर दिया इन्होंने। नहीं, क्या ठीक कर दिया? ठीक कर दिया एकदम। अरे हमने फिट नहीं किया इनके एक राज्यपाल जो अभी बनाए गए हैं वो हमारी देन है, हरा के भगा दिया, हटा दिया वहां से। क्या बात कर रहे हैं आप? इनको हमने आईना दिखाया, पूर्वांचल की सीटों पर आईना दिखाया। बता तो रहा हूं, इनके एक जो मुख्यमंत्री बनने के दौड़ में थे, रेस में थे, उनको हटा के कश्मीर। थैंक यू पीयूष, थैंक यू। बजरंगबली की जाति आप ही की पार्टी के नेता बताते हैं, योगी जी भी बताते हैं। जातिगत सम्मेलन आप करें वो सब बात ठीक है, लेकिन अगर दूसरी पार्टी करे तो वो देशद्रोह हो जाता है। ऐसा क्यों? ये के भी इन्हीं की पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं। ओके, ब्राह्मण उत्पीड़न का, हाँ देखिए आप ही के एमएलए वगैरह चिट्ठी, सही बात कहा उदयवीर सिंह ने। उदयवीर जी को चिट्ठियों का गहरा अनुभव है, वो अपनी सत्ता के दौरान भी चिट्ठियां कुछ लिखा करते थे। देखिए व्यक्तिगत टीका टिप्पणी आप उदयवीर सिंह पे ना करें। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, उन्होंने संप्रति चिट्ठी लिखी थी, एमएलसी के तौर पे लिखी थी भाई। मैं तो उसकी चर्चा रेफरेंस, पासिंग रेफरेंस में कर रहा हूँ। मैंने कहीं कोई ऐसी बात नहीं कही, वो अलग विषय था। व्यक्तिगत छींटाकसी ना और करें। कालिदास मार्ग के बीच के संघर्ष का, वो जवानी कुर्बान वाला संघर्ष। नहीं, व्यक्तिगत मैंने भी लिखी थी पुरी जी, कोई ये जवानी कुर्बान वगैरह ये व्यक्तिगत कमेंट ना करें। मैंने उस चिट्ठी पे हेमंत जी को आपत्ति है, आप लोग व्यक्तिगत कमेंट एक दूसरे पे ना करें। मैंने चिट्ठी पे कोई टिप्पणी नहीं की। अरे भाई, मैंने चिट्ठी पे कोई टिप्पणी नहीं की, मैंने तो केवल स्मरण किया। स्मरण करना भी अपराध है क्या? आज के विषय पे रहे। अरे स्मरण करना भी अपराध है क्या? एक बात। दूसरी चीज, आपने एक चर्चा की कि मुख्यमंत्री जी ने एमएलसी ने डाला है, अभी जाति से पूछा है क्या पूछ किसके खिलाफ कितने अपराध किए गए और कितनी सजाएं दी गई हैं। आप ही क्या पूछा गया है, उसकी भी एक टिप्पणी हमारे यहाँ नहीं पूछा गया। विधानमंडल के अंदर प्रश्न लगना, एक देशद्रोह और हुआ है हेमंत जी। आने के बाद वो उत्तर प्रदेश में सभी कलेक्टर्स को चिट्ठी लिख के पंडितों के लाइसेंस, शस्त्र लाइसेंस चेक कराए गए हैं। मुझे ये क्या देशद्रोह नहीं है? मुझे ऐसी चिट्ठी, क्या ये देशद्रोह नहीं है? मुझे ऐसी चिट्ठी की ऐसे 50 चिट्ठियां दूंगा, मेरा मानना है 75 चिट्ठियां दूंगा, हर कलेक्टर से मैं दूंगा। आर्म्स एक्ट के अंदर लाइसेंस किसी जाति पे जारी नहीं। क्यों चेक करा रहे थे? किसी जाति पे क्यों पंडितों के लाइसेंस चेक करा रहे थे भाई? किस पंडित के पास कितने कट्टे हैं? क्या कह रहे? कई लोग एक साथ कह रहे हैं, इसलिए सवाल नहीं आ रहे। एक एक करके कहें, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अरे हेमंत जी कुछ कह रहे थे, 10 सेकंड में बोलिए। स्वागत। हाँ हेमंत जी, मैं कह रहा हूं, हेलो जी, मैं कह रहा हूं भाजपा के 10 नेताओं ने यह बात क्यों कही कि उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी, उत्तर प्रदेश का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, उत्तर प्रदेश के डीजीपी तीनों ब्राह्मण हैं। दिखा दूं रिकॉर्ड निकाल करके। अरे चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी ब्राह्मण है। ओके, एक और बढ़ा लीजिए, उसमें क्या दिक्कत? अरे छोड़िए इन सब बातों में। अफसरों की कोई जाति नहीं होती, ये आप लोग की गलतफहमी है। अफसरों की कोई जाति नहीं होती, उनकी एक जाति होती है पोस्टिंग, एक जाति होती है पोस्टिंग, फिर एक जाति होती है पोस्टिंग। जिस दिन आप लोग ये समझ लेंगे, अफसरों के से को जाति से नहीं तोलेंगे आप। वीरेंद्र सिंह जी आ गए। भाई वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। ये बताइए कि क्या जातिवाद पर सर्वे करना या उत्तर प्रदेश में जाति की बात करना भारत द्रोह है, देशद्रोह है? ब्रजेश जी, शुरुआत इस बात से होगी कि उदयवीर सिंह को चिट्ठियां लिखने का अच्छा अनुभव है। जवानी कुर्बान की बात तो करते हैं, ये नहीं बताते कि चौक में, लखनऊ में बैठकर राजक दुकान पे ठंडई की भांग घोटना वो क्या है? वो क्यों नहीं, उस पर क्यों नहीं अनुभव नहीं है उसका आपको? नहीं, आपको होगा, आप रहे होंगे साथ में ना। आप साथ में रहे होंगे तो इसलिए आपको गहरा अनुभव होगा। अब तो आप लखनऊआ हो गए ना। अरे भाई लखनऊआ है, ऐसा क्यों बोलने दीजिए? लखनऊआ हो गए, इसमें कोई टोका टाकी नहीं की। ये करें तो रासलीला
और संजय सिंह करें तो कैरेक्टर ढीला। हाँ ये है, ये अगर संजय सिंह सर्वे करावे तो देशद्रोह और ये बिरयानी खिखाए तो देशभक्त। उदयवीर चिट्ठी लिखे तो कहना सर्वे करा रहे हैं, इनका विधायक चिट्ठी लिखे तो सही। उससे पहले तो चोरी लुक का काम कर रहे हैं। एक सेकंड भाई बोलने दीजिए। अगर असली देशभक्त है तो दिवाली आ रही है, चीन की लाइट का झालर का विरोध करे। हमारे यहाँ नहीं जलती चीन की भाई एक करे। बोलने दो हाँ। वैसे पुरी साहब की और भाजपाइयों की दुश्मनी तो देखिए बचपन से है कांग्रेस से, क्योंकि जब बचपन में इनके शक्तिमान आता था तो कांग्रेस वाले लाइट काट देते थे, तो उससे ये लोग बड़े नाराज रहते थे और वही नाराजगी आज तक चली आ रही है। संजय सिंह उस पार्टी के नेता हैं जिसने दिल्ली में बिल बिजली का सस्ता कर दिया, लोगों के घरों में उजाला है सुकून का, रोशनी में उनके बच्चे पढ़ते हैं, पैसा कम लगता है। संजय सिंह उस पार्टी के नेता हैं जो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के उत्पीड़न पर जालौन से लेकर देवरिया, बलिया, लखीमपुर खीरी, रायबरेली और सोनभद्र, मिर्जापुर, झांसी सब जगह पहुंच रहा है। सियासत में जो चलता है वो स्वीकार किया जाता है, जो लोगों का दुख दर्द बांटने पहुंचेगा। राजनेता को पीड़ित के दर पर जाना चाहिए, उसको मिर्जापुर, सोनभद्र, झांसी से लखनऊ में बुलवाकर नहीं मिलना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज एक बड़ा सवाल ये आया है कि क्या कोई सांसद, देश के सर्वोच्च सदन का सांसद, उसके ऊपर अगर वो कोई उत्पीड़न पर बात करता है या सरकार से सवाल पूछता है तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाएगा। जार साहब के समय क्यों नहीं सवाल आया था? लेट हिम कंप्लीट। फर्जी बम कांड के लिए जार साहब आज आपको क्या हो गया? इतने आप ऐसे पहले कभी नहीं। प्रकाश नारायण पे यह सवाल खड़ा किया गया। नॉर्मली होता क्या है कि पहले राउंड में कोई किसी को इंटरप्ट नहीं करता। दूसरी बात यह है नहीं कर रहे, फैक्ट्स बता रहा हूं, पॉलिटिकल फैक्ट्स हैं। अगर कल देश का कोई केंद्रीय मंत्री पश्चिम बंगाल में किसी और राज्य में जाकर किसी मुद्दे पर कोई बयान दे दे तो क्या उसके खिलाफ कोई मुकदमा हो जाएगा या उसको गिरफ्तार किया जाएगा? वहां तो पुलिस कमिश्नर से इंटरोगेट नहीं कर सकती सीबीआई। संवैधानिक ढांचे पर एक बड़ा सवाल है और दूसरा बड़ा सवाल ये आता है कि विशेषाधिकार जो शब्द है ये खाली क्या सत्ताधारी दल के सांसदों और विधायकों के लिए होता है कि विपक्ष के भी विधायकों को इसका पूरा संरक्षण मिलेगा? सबके लिए। तो अगर किसी राज्यसभा के सांसद पर 13 मुकदमे लिखे गए हैं तो नोटिस देने के बावजूद उन जिलों के एसपी को क्यों नहीं तलब किया गया अब तक? उनको राज्यसभा के सचिवालय को तलब करना चाहिए और ऐसे मुकदमे लिखने के पीछे औचित्य जरूर पूछना चाहिए। लेकिन विशेषाधिकार खाली पुरी साहब का अकेले है कि हम अकेले तंबाकू और पान चबाएंगे, तुम धूम्रपान नहीं। हम क्या करेंगे? डिबेट से कोई लेना देना नहीं है। हम पीपी व्यक्तिगत आप क्या करते हैं मैंने कभी चर्चा में डिबेट में नहीं रखा और इस तरह की चर्चा को डिबेट में निरंतर समावेशित करना उचित नहीं है। आज बोलने तो ये उचित नहीं है। घोटाला व्यक्तिगत चर्चाएं करना उचित नहीं है। ओके, देखिए जैसे कहते हैं कि अगर संजय सिंह सवाल पूछ ले तो यूपी भाजपा के जले पर नमक छिड़क देते हैं संजय सिंह का नाम आते हैं। आप तरफदारी करें संजय सिंह की, उसकी कोई आपत्ति नहीं है, वो आपका विशेषाधिकार है। देखिए जिस व्यक्ति ने राजनीति में उत्तर प्रदेश के हलचल मचा दी है, जिसने छोटे छोटे मुद्दों से सरकार को हिला दिया है, जिसने उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में ये बात चर्चा में ला दी है कि यहाँ घोटाले होते हैं, वो आदमी कोई मामूली है क्या? उसकी बात करने से दर्द किसको होगा? किसका पक्ष लेना है किसका नहीं है सरकारी दल के लोग तय करेंगे। तो लोकतंत्र में ये कहां से लोगों के अधिकार की बात करते हैं और दावे करेंगे? अब हर आदमी के अगर बोलने पर प्रतिबंध है, अगर इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो विपक्ष को आप सम्मान दीजिए। तभी ये नोटिस जारी हुई है कि आकर के बताएं कि क्यों क्या अपराध बनता है या नहीं तो अपना तथ्य रखें। यह है अभिव्यक्ति की आजादी। पुलिस का इस्तेमाल वो लोग करते हैं जो कमजोर होते हैं, जो लोग राजनीति में कमजोर हो जाते हैं, विपक्षियों को दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करते हैं। बीजेपी भी विपक्ष में रही है, बहुत सारी सरकारें रही हैं, बहुत सारे आंदोलन किए हैं, लेकिन इस तरह से मुकदमे बीजेपी की किसी नेता पर नहीं लगे हैं और जो लगे थे वो सब वापस हो चुके हैं अपनी सरकार में।
विजय जी, ये बीजेपी जातीय सम्मेलन करती है, बीजेपी जातियों के आधार पर टिकट देती है, बीजेपी भगवान बजरंग बली की जाति भी बताती है, जाति भगवान ईश्वर की जाति बताती है। तमाम सारे काम जातियों के आधार पर करती है, लेकिन ये काम कोई और ना करे, क्योंकि हमारा इस पे पेटेंट है। इनका देखिए इरादा तो साफ है कि हम हाथ पैर जैसे कहते नहीं भाई कि एक बार एक शेर एक जानवर को उठा ले गया और राजा पूरे डाल पे इस डाल से उस डाल कूदता रहा। हेमंत जी के लिए विशेष तौर पर सुनिएगा। तो देखिए भाई, अगर शेर उस बकरी के बच्चे खा गया कि मर गया, इससे मतलब नहीं है, राजा अपना लेकिन काम भाई कर ही रहा राजा है। के भागदौड़ में कोई कमी नहीं है। तो कुल मिला के मामला ये भी बनता है। ये संजय सिंह से इन लोग कितनी खुन्नस क्यों है भाई? अरे गरीब आदमी है, सांसद है बेचारा, अपना छोटी सी पार्टी है, अभी तो मतलब ठीक से संगठन भी नहीं बना है, काहे लिए इस गरीब के पीछे पड़ गए ये लोग? देखिए, बीजेपी ने तय किया था कि उसके ये जो हाथ हैं वो सेवा के लिए उठेंगे, लेकिन यहां बात बात पर हथियार उठा लिया जा रहा है। ये सत्ता में आने के पहले जो स्वर था वो क्यों बदल गया? एक आदमी क्या इतना शक्तिशाली हो सकता है कि यूपी जैसे बीजेपी के विशाल संगठन को, इस सरकार को वो चुनौती दे? और अगर दे रहा है तो उसके पास, बीजेपी के पास बहुत बड़ा संगठन है। तो क्या ब्राह्मणों की हत्या पर सवाल करना या सरकार से सवाल पूछना, ये क्या संजय सिंह के लिए मुश्किल वाली बात हो गई है कि उन पर मुकदमे किए जाएंगे ताकि कोई और ना बोल पाए? देखिए ब्रजेश जी, राजनीति में मुकदमे होते रहे हैं, लेकिन कोई आंदोलन पर हो, कोई तोड़ फोड़ पर हो, सड़क जाम करने पर हो, अब किसी की मौत पर घर पे मातम मनाने कोई राजनेता जाए और बयान दे दे तो वहां मुकदमा हो जाए, ये कोई लोकतंत्र के लिए शुभ बात नहीं है, संकेत नहीं है। लेकिन भाई अब जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब पुलिस क्या करेगी? पुलिस के अधिकारी को पद पे रहना है तो करना है। जी जी, तो कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। देखिए, बीजेपी में जो उच्च कोर्ट की राजनीति थी वो अटल बिहारी जी के जमाने तक थी। अटल बिहारी वाजपेयी के कहते थे कि आदमी की जो पहचान है उसके धन या आसन से नहीं होती है, उसके मन से होती है, और जो मन की फकीरी है उसके आगे कुबेर की संपदा भी रोती है। तो ये अटल जी जैसे विचार, जिसको न पैसे से मोह था, न प्रभाव से, न सत्ता से, ऐसे लोग इस देश की सेवा करने के लिए सबसे उपयुक्त थे। उस पार्टी में अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो लोगों को देखना चाहिए कि क्यों नौजवान को लाठी मिल रही नौकरी मांगने पर, क्यों राजनीतिक दल के आवाज उठाने पर उस पर मुकदमे हो रहे हैं, उनको जेल जाना पड़ रहा है। जी वीरेंद्र जी, बहरहाल उच्च कोर्ट का आदर्श है इनका, उच्च कोर्ट की बातें हैं, और सरकार और राजा की ठंडाई है। हाँ, हेमंत जी से कहिए कम जाया करें। देखिए, कितनों को पागल कर देती है, कितनों को घायल कर देती है, और सत्ता जब नशे में होती है तो फिर देश को कायर कर देती है। एक साहित्यकार ने और लिखा है कि सत्ता में रहने के लिए अभी दरकार किसकी है, और चाल चलन से समझ जाएं कि सरकार किसकी है। और लाशें कहीं गिर चुकी हैं अभी और गिरनी बाकी हैं, हुकूमत बता रही है कि उसे खून की दरकार किसकी है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आप तो डर फैला रहे हो भाई। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। भाई अमित पुरी जी, एक संदेश ये जा रहा है कि जो ब्राह्मण उत्पीड़न की, ब्राह्मणों की हत्या की, दलितों के उत्पीड़न की, पिछड़ों के उत्पीड़न की बात करेगा, आपकी पार्टी की सरकार उसके खिलाफ मुकदमा पुलिस से लिखवाएगी, फर्जी मामला तय करेगी और उसका उत्पीड़न करेगी। विशेष तौर पर अगर ब्राह्मणों के उत्पीड़न की कोई आवाज उठेगी तो आप मुकदमा करके उसको कुचलने की कोशिश करते हैं। ये संदेश जा नहीं रहा है। इस कैमोफ्लाजिंग के सहारे कुछ अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए उत्तर प्रदेश में स्थान खोजने के लिए लोग निकले हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इसे बखूबी जानती है कि यहां वास्तविक रूप में क्या हो रहा है। मैं नहीं कहता अपराध नहीं है, अपराध है, लेकिन अपराध है उसकी विवेचना होगी। लेकिन केवल और केवल इस आदमी को गोली लग गई, ये ब्राह्मण था इसलिए गोली मार दी गई, ये जो कैमोफ्लाजिंग करके एक बिना बात का विटंदावाद बनाया जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश की जनता इसे जानती है और समय आने पे इसका उत्तर दे देगी।
हरि अनंत हरि कथा अनंता कहे बहुविधि संता, यह समाज है। पर क्या ये आप एक बात मीमांसा बताइए, करके तय 3 कर महीने तक जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं था, आज उसके खिलाफ 13 मुकदमे और देशद्रोह। बिल्कुल सही है। तब तो संजय सिंह पर गैंगस्टर और एनएसए की कार्रवाई होनी चाहिए। 3 महीने संजय सिंह इज ए हिस्ट्री सीटर। 3 महीने के पहले आप जातीय विग्रह के काम नहीं कर रहे थे, आपको लगा कि ये अच्छा फार्मूला है, इस फार्मूले के सारे काम करेंगे। अब वो मुकदमे कोर्ट ऑफ लॉ में स्टैंड करेंगे कि नहीं करेंगे, प्रोसिक्यूशन क्या दाखिल करेगा, ये कोर्ट और प्रोसिक्यूशन के बीच का मसला है। ये ना हिलाल नकवी तय करेंगे, हिलाल ना नकवी का भी बड़ा वैलिड सवाल है। एक सेकंड आप दोनों लोग शांत हो। हिलाल नकवी ने एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया है कि अजय लल्लू को 10 बार से ज्यादा अरेस्ट किया जा चुका है। भाई अजय लल्लू ओबीसी समाज से आते हैं, अजय लल्लू को काहे पकड़ लेते हो बार बार? अच्छा, वो सड़क के ऊपर रोड होल्ड करना, ये पिछड़े के कारण से मुकदमा दर्ज किया गया था, तो कोर्ट ने जमानत भी इसीलिए दी होगी कि पिछड़े थे। कोर्ट ने जमानत भी इसीलिए दी होगी। क्यों मुकदमा करते हो? क्या तमाशे की चर्चा करने के लिए बैठ जाते? जो काम किया सिर पैर की बातें करना, ओके, केवल जातीय विग्रह पैदा करना और वितंडावाद करना, ओके, थैंक यू, एजेंडा बना, थैंक यू, ओके, उदयवीर सिंह, ऑल राइट, थैंक यू, ओके, मेरा भी है। ओके, उदयवीर सिंह जी, क्या किसी जाति के उत्पीड़न की बात करना, उदयवीर जी मैं आप ही से पूछ रहा हूं, उदयवीर जी मेरा सवाल हो जाने दीजिए, लेट मी कंप्लीट, मुझे मेरा सवाल कर लेने दीजिए, आप ही से पूछ रहा हूं, क्या किसी जाति के उत्पीड़न की आवाज उठाना, अगर ब्राह्मण मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, दलित मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, पिछड़ा मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उत्पीड़न की आवाज उठाना पर क्या मुकदमा दर्ज किया जाएगा? और क्या जाति की बात करने पर देशद्रोह का मुकदमा होगा? देखिए, मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि यह सवाल सिर्फ संजय सिंह जी का नहीं है। जिन पत्रकारों ने स्कूलों में मिड डे मील की गलत रिपोर्ट दिखा दी, गलत मिड डे मील खिलाने की, उनको मुकदमा करके जेल में डाला। ऐसे भी उदाहरण है कि जो चैनल में खिलाफ बोलते थे उनको चैनल से निकलवा दिया, पूरा एक चैनल का पूरा मैनेजमेंट ही बदल गया, पूरे देश ने देखा। सवाल यह है, हमारी पार्टी के नेताओं से लेके आजम साहब से लेके तमाम लोगों पे 103, 105, 115 मुकदमे, बकरी चोरी, जाने क्या क्या मुकदमे लिखे गए। तो प्रश्न यह है कि जब आप कार्रवाई विद्वेष की भावना से करते हैं तब वो स्पष्ट दिखता है। ये सवाल संजय सिंह का, अभी संजय सिंह टारगेट हो गए और कोई सक्रिय दिखता है वो टारगेट हो जाता है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता निकलते हैं। क्यों, आप भी तो प्रतापगढ़ रायबरेली गए थे, आपको एक सेकंड बता रहा हूं, आप भी प्रतापगढ़ रायबरेली जा रहे थे, आपके साथ क्या हुआ? आप भी तो एमएलसी हो, आपके साथ क्या हुआ? सुन लीजिए, मैं प्रतापगढ़ जा रहा था, मेरे साथ मेरे प्रदेश अध्यक्ष जा रहे थे और सुनील साजन एमएलसी जा रहे थे। सरकार को अगर दिक्कत थी मेरे जाने से तो मेरे घर एक नोटिस भेज दे कि आप नहीं जाएंगे। विधायक आवास बहुखंडी का, उस पर गाड़ियां लगा के पुलिस ने ब्लॉक कर दिया। 1 घंटे तक हमको रोके रहे और कोई ये बताने को तैयार नहीं कि किसका आदेश है, क्यों रोक रहे हो। वहां से लेके आप तो एमएलसी हो, आपने अब तक विशेषाधिकार हनन का नोटिस क्यों नहीं दिया? मैं आपको चुनौती देता हूं, अगर आपको डिटेन किया गया था इलीगली तो आपको विशेषाधिकार हनन का नोटिस देना चाहिए था, आपने कोई नोटिस नहीं दिया है। मैं दूंगा जब अब तक आपने कोई नोटिस नहीं दी है, अब तक आपने कोई नोटिस नहीं दी है। मैं आपको चुनौती देता हूं, अगर नोटिस दिया तो दिखाइए। ब्रजेश जी सुन लीजिए, ब्रजेश जी सुन लीजिए। विशेषाधिकार हनन का नोटिस विधानसभा में दिया जाता है, विधान परिषद में दिया जाता है। जब परिषद लगेगी तब मैं दूंगा। मैं घोषणा कर रहा हूं आपके चैनल पे कि जिस दिन परिषद लगेगी उस दिन मैं, मेरे अध्यक्ष और सुनील साजन नोटिस देंगे। क्या कर लेंगे नोटिस देके? नहीं, आप क्या कर लेंगे? आवास के गेट को आप क्या कर लेंगे? कैसे दे दिया है? वो न कर पाए। पुरी जी की जब तक सत्ता है ये लोकतंत्र उठा के जेब में रख ले। नहीं, फिर क्या कर लोगे? मरवा दे, फिर क्या कर लोगे? लोकतांत्रिक तरीके से जो कर सकते हैं वो करेंगे। ओके, ऑल राइट। हिलाल नकवी जी मेरे साथ मौजूद हैं। भाई अंतिम लोकतंत्र में तो जनता जवाब देती है। ओके, जो मैं कर सकता हूं वो मैं करूंगा, जो मुझे अधिकार है वो मैं प्रयास करूंगा। ओके, मेरे ऊपर गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं। बहुत ज्यादा बहुमत की सरकार है तो क्या? ओके, हिलाल नकवी जी आप बताइए, भाई आपकी पार्टी के अध्यक्ष को ये जहां पाते हैं वहां रोक के गिरफ्तार कर लेते हैं। मुझे लगता है कि अगर ये गिनीज बुक में नाम लिखा जाएगा कुछ दिन में अजय लल्लू का। जी बिल्कुल, हमारी पार्टी के ऊपर बहुत ज्यादा कृपा है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमारे अध्यक्ष से डरते हैं,
वो हमारे जो जनरल सेक्रेटरी है प्रियंका जी, उनसे डरते हैं, कहीं जाने नहीं देते, किसी से मिलने नहीं देते हैं। आज की तारीख में अगर भारतीय जनता पार्टी किसी राजनीतिक दल से डरती है, थर थर कांपती है, तो वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने अगर जरा सा भी कोई भी जो है वो धरना किया, प्रदर्शन किया, जो उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई, पीड़ितों से मिलने गए, तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा सिंहासन जो है वो डोलने लग जाता है, 360 डिग्री से डोलता है, इधर से उधर, उधर से इधर। ये निश्चित रूप से एक शुभ संकेत है कांग्रेस पार्टी के लिए, और ये बात जो है ये शुभ संकेत है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भी। ठीक है, एक पार्टी ऐसी है जिसने भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम कर रखी है, वो है कांग्रेस पार्टी, और एक अध्यक्ष ऐसा है जिसने भारतीय जनता पार्टी को तो क्या आपको ऐसा लगता है कि किसी जाति के उत्पीड़न की आवाज उठाने पर गिरफ्तारियां की जाती हैं, पुलिस से दमन कराया जाता है, केसेस किए जाते हैं, देशद्रोह जैसी धाराएं लगवाई जाती हैं? इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर ही देशद्रोह के मुकदमा लगा दिया जाता है। डरती है ये सरकार। मैं दीपक बाजपेयी जी को आमंत्रित करता हूं। थैंक यू हिलाल साहब। दीपक बाजपेयी जी, भाई आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में राजनीति करने आना चाहती है, स्वागत, आइए और करिए। डेमोक्रेसी में हर रजिस्टर्ड पार्टी जो चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है अपनी राजनीति करने का हक है, पर आपके पास उत्तर प्रदेश को लेकर ना कोई विजन है ना कोई प्लान है। आप सिर्फ जातिवाद की बात करते हैं, आप ब्राह्मणों की हत्या की बात करते हैं, आप ठाकुर राज की बात करते हैं, और आप एक जातीय विद्वेष की भावना से काम कर रहे हैं, ऐसा मैसेज जा रहा है। ब्रजेश जी, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमारा संगठन आम आदमी पार्टी बना था। आज उत्तर प्रदेश में दुर्भाग्य से स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री अपने एसपी और अपने डीएम से 5-5 लाख रुपए महीने एक ब्राह्मण व्यापारी से वसूली करवा रहे थे, उसकी हत्या करवाई। आज तक ना डीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, ना एसपी को अरेस्ट किया गया। बलिया में एक सीओ को भेज के मुख्यमंत्री हिलाल साहब शांत, 3 बार के विधायक की हत्या करवाई, ब्राह्मण विधायक की। तो ये एक आपराधिक मानसिकता दिखाई दे रही है मुख्यमंत्री की। ये मुख्यमंत्री जो 75 जिलों के डीएम से वसूली करवा रहा है, कोरोना के उपकरण खरीदने में 800% दलाली ले रहा है जो मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री चूंकि एक अपराधी मानसिकता का इसलिए पुलिस से डरता है। ये वो मुख्यमंत्री है जो 2 एफआईआर दर्ज होने पर इनकी टांगें थर-थर कांपने लगी थी, लोकसभा में बुल बुल रोने लगे थे। ये वो मुख्यमंत्री हैं। तो ये डरपोक मुख्यमंत्री ये समझते हैं कि जैसे वो 2 एफआईआर से रोने लगे थे, हम 13 एफआईआर से डरने लग जाएंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। हम मरने मिटने बर्बाद होने के लिए सार्वजनिक जीवन में आए हैं, और इनकी मरने मिटने की बात क्यों कर रहे हो भाई? ये राजनीति करने आए हो या मरने मिटने आए हो? मरने मिटने वाली बात कहां से आ रही है? एफआईआर दर्ज क्यों मरोगे मिटोगे? और हम जनता के लिए काम करो। उत्तर प्रदेश से इनको उखाड़ के फेंक देंगे, अत्याचार का शासन उखाड़ के फेंक देंगे। किसको उखाड़ के फेंक दोगे? जनता के लिए भाई साहब। किसको उखाड़ के फेंक दोगे? है ना भारत का संविधान, इसका किसको उखाड़ के फेंक दोगे? इसकी पहली गारंटी है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उसकी स्थापना करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की जो अत्याचारी सरकार है, जो सरकारी अधिकारियों के जरिए ब्राह्मणों का कत्लेआम करा रही है, कहां पंडित की हत्या कराती है, में जो सेक्स रैकेट चलाती है, जो सीबीएसई की किताबें फर्जी छापती है, और 65 जिलों में कोरोना का भ्रष्टाचार करके मुख्यमंत्री का खजाना भरती है, इस भ्रष्टाचारी अत्याचारी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। और पीयूष मिश्रा भाई एक बात बताइए, नेता सारे मिलकर के जौनपुर की एक मूली नहीं उखाड़ सकते हैं, कह रहे हैं कि हम सरकार उखाड़ देंगे। क्या बातें कर रहे हो? कैसी शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हो? अरे कांग्रेस आम आदमी पार्टी लड़ाई है भाई, समझिए तो ब्रजेश जी। अब आपको ज्यादा मौका दे देंगे तो कांग्रेस को चिंता होने लगेगी, फिर सभा को होने लगेगी। अपोजिशन का स्पेस भरने की लड़ाई है, ये असली लड़ाई अपोजिशन का। रावण जैसे अहंकार के शिखर पर बैठी हुई, माउंट एवरेस्ट पे बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी है। इसको यह एहसास ही नहीं है कि जनता त्राई त्राई कर रही है और इनकी विदाई लिख दी गई है। दीपक बाहर निकल के जाएं अपने राजमहल से। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, सुन लो, तब आपको पता लगेगा कि एक सेकंड आपने रोते हुए देखा गोरख यादव की पत्नी को। दीपक जी सुनो तो, अरे सुन तो लो, अरे सुन लो। कांग्रेस का कहना है कि आप जौनपुर में एक मूली तो उखाड़ नहीं पाएंगे, तो बीजेपी को कहां से उखाड़ के फेंक देंगे?
जी जी जी, इसी कांग्रेस ने दिल्ली में जीरो का आविष्कार किया। ये आर्यभट्ट पार्टी कही जाती है। उसी कांग्रेस के दरवाजे पर समर्थन मांगने गए थे, औलादों की कसम खाई थी कि समर्थन नहीं लेंगे। उसी कांग्रेस के दरवाजे पर केजरीवाल समर्थन मांगने गए थे, औलादों की कसम खाने के बाद। वो कांग्रेस इतनी खराब थी तो समर्थन मांगने क्यों गए थे? समर्थन यहाँ पर नवंबर में सितंबर में राजनीति में थैंक यू। जनवरी सबकी आवाज बंद करिए, लड़िए मत। ओके, हेमंत तिवारी जौनपुर के रहने वाले हैं, ये बताएंगे कि मूली कैसे उखाड़ी जाए जौनपुर की। भाई बताइए कैसे मूली उखाड़ी जाती है जौनपुर की? ऐसा ब्रजेश जी, आम आदमी पार्टी की राजनीति का फंडा समझिए। वो आपका को कहीं घाव है, जो आपकी कमजोरी है वहीं चिमटी लगा देते हैं तो ताकि आदमी थोड़ा बिलबिला जाए। ये हमेशा देखा है। 2014 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में मैं 5 दिन बनारस में था, इनकी वही स्टाइल होती थी और शायद उसी स्टाइल से आपने देखा हो कांग्रेस वहाँ तीसरे नंबर पर थी और केजरीवाल और मोदी जी की लड़ाई हुई थी। जहाँ तक मूली की बात है, मेरा जिला जौनपुर है, मूली बड़ी मशहूर है। अब होती नहीं, अब छोटी होती है। लेकिन दिल्ली की कांग्रेस की मूली तो आम आदमी पार्टी ने ही उखाड़ के फेंक दी। उनके पास तो बीज भर का सामान नहीं बचा। नहीं, वो सब हिसाब पंजाब में बराबर कर दिया कांग्रेस ने। वो कांग्रेस ने पंजाब में हिसाब बराबर कर दिया। संजय सिंह ने, अरे सुनिए साहब, फिलहाल साहब सुनिए। दरअसल संजय सिंह ने योगी आदित्यनाथ जी के उन्हीं चोटों पर चिमटी लगाई जो वास्तव में जेरे बहस थी, जेरे चर्चा थी पूरे प्रदेश में, जिसकी चर्चा चल रही थी। आप खुल के बात नहीं कर रहे हैं, बंद में बोल रहे हैं, आप खुल के बताएं। मैं खुल की बात कर रहा हूं। उन्होंने उठाया क्या? 2-3 चीजें सुनिएगा मेरी बात। जैसे ब्राह्मणों की हत्या, जैसे ठाकुरवादी सरकार, जैसे एसटीएफ, स्पेशल ठाकुर फोर्स। तो एसटीएफ के बारे में तो मैं संजय सिंह की बात से सहमत हूं और इसकी अगर जांच करा ली जाए, अमित पुरी बताएंगे एसटीएफ का जो ढांचा, ये बताएंगे साहब। डीजीपी हो सकता है, एसीएस होम हो सकता है, चीफ सेक्रेटरी, जब चाहे तब चीफ मिनिस्टर से नहीं मिल सकते हैं। लेकिन एसटीएफ का जो बॉस है वो जब चाहे तब जाता है। वो पता नहीं कौन सा ऐसा गोपनीय कार्य करता है जो बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैं ये बार बार कहता हूं कि जिस एसटीएफ ने देश में उत्तर प्रदेश पुलिस का मान बढ़ाया था, वह एसटीएफ इस वक्त बिगड़ गई है, अनुशासनहीन हो गई है, अनियमित कार्य हो रहे हैं। आरोप तो बहुत हैं, टेलीफोन टैपिंग से क्या क्या, मैं उस पर नहीं जाता हूं। लेकिन एसटीएफ नहीं, आजकल सीबीआई सक्रिय है। एक मुन्ना बजरंगी कांड पर सीबीआई काफी सक्रिय है। मंजू, सुनिए, चिंता मत करिए। हाँ, तो इसमें एसटीएफ आ जाएगी, इसमें भी एसटीएफ का रोल पाया जाएगा। सुनिएगा, मैं एक आज खुलासा कर दे रहा हूं आपके चैनल पर जी। एसटीएफ के अगर बिल्डिंग का रिकॉर्ड निकलवा लिया जाए तो पिछले 4 साल से वहां 2 बर्खास्त शुदा एसटीएफ के लोग क्या करने बैठते हैं, एक जात के हैं, वो करते क्या हैं, इसका कोई रिकॉर्ड निकलवाएगा? अमित पुरी जी को नहीं पता होगा। पर आप ऐसा बोल रहे हैं, आपके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा हो सकता है। पुलिस की रिपोर्टिंग की है, देशद्रोह का मुकदमा हो सकता है। हो जाए देशद्रोह का मुकदमा, लेकिन अरे ये लोग कोई डर ही नहीं रहा मुकदमे से। नाक कटी है, किस बात को? थोड़े दिन में पुलिस कहने लगेगी कि आप मुकदमा नहीं लिखेंगे, सही बोलता हूं। और मैं यही बता दूं, मैं आम आदमी पार्टी और संजय सिंह की पॉलिटिक्स को पर्सनली पसंद नहीं करता हूं, लेकिन जो इशू उठाए हैं, और मुझे लगता है ब्रजेश जी एक बात बार बार रह जाती है, मैं आज कहूंगा, एक बहुत बड़ा अवसर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने था जब वो विधानसभा में जवाब दे रहे थे, जब बिना नाम लिए संजय सिंह को नमूना कहा था। उस वक्त अगर योगी आदित्यनाथ जी उनके ऊपर जो ये ठाकुरवाद या एसटीएफ वाले आरोप लगाए थे, उस पे अगर ये जवाब देते, करारा जवाब देते, तो शायद आज संजय। ओके, पीयूष मिश्रा, क्या जाति की बात करने पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना ठीक बात है क्या? जवाब देने के क्या किसी जाति का उत्पीड़न हो और उसकी आवाज उठाना गलत है क्या? देखिए, वो अपराध है क्या? ब्रजेश जी, अगर देखिए पिछले अगर कुछ दिनों की बात करें और कुछ दिनों से देखें
तो हर समाज के ऊपर यही बात हम भारतीय जनता पार्टी के साथ 2017 में सत्ता पे आए, कुछ दिन बाद हमें इनकी नीयत और नीच पता लग गई। हम सार्वजनिक मंचों तक आके इनको कौन कौन से शब्दों से नहीं नवाजा होगा, पूरा देश, पूरी दुनिया की मीडिया जानती है इन्होंने किन शब्दों से नहीं नवाजा होगा। हमने बताया कि 500 की दलाली 5000 की हो गई है थाने की, उसको देख लीजिए। नतीजा क्या हुआ, एक महोबा का कप्तान जिसपे 307 और 302 की धारा लगी हुई है, वो आज तक घूम रहा है, उसकी गिरफ्तारी की इनको चिंता नहीं है। पुरी जी बैठे हैं बगल में, गोल गोल दे देंगे सबको और निकल जाएंगे। भाई संजय सिंह को आप गिरफ्तारी करने के लिए इतनी चिंता है कि आप संजय सिंह के, आप कौन होते हैं संजय सिंह के पैरोकार? पैरोकार नहीं कर रहा हूं। अगर कानून एक सांसद के लिए है तो वही कानून एक आईपीएस के लिए भी है। इसीलिए मुकदमा कायम हुआ, कब गिरफ्तार मुकदमा कायम हुआ। हम नहीं है बोल पाओ, न आप बोल पाएंगे ना आपके हुक्मरान जो बैठे हैं भाग जाते हैं गोरखपुर। अरे करवाइए, गिरफ्तारी करवाइए। 5 आईपीएस का नाम आया था, कौन कौन सी वीडियो लीक हुई थी सबको पता है, सब समझ गए होंगे। क्या आपने कराया? गिरफ्तारी हुई? अभी विजिलेंस ने रिपोर्ट दी, क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई? क्या चाहते हो, क्या आप केवल बचाइए। आप संजय सिंह के पैरोकार हैं क्या? और पीयूष मिश्रा, आप क्या संजय सिंह के पैरोकार हैं? संजय सिंह के पैरोकार हैं। बिजली विभाग में कप्तान और डीएम से दलाली खाते, 60 करोड़ का घोटाला हुआ। रूफटॉप 60 करोड़ का घोटाला हुआ बिजली विभाग में कप्तानों के। ओके, थैंक यू, थैंक यू, क्या फिर हटा लो? थैंक यू। ओके, अरे दलाली खाते हो बाद में। अरे कोई दलाली नहीं खाता। अरे भाइयों कैसी बात करते हो? छोड़ो, जाने दो। अरे मत झगड़ा करो, छोड़ो झगड़े, कोई फायदा नहीं। दीपक बाजपेयी, संजय सिंह को जेल जाना पड़ेगा, उन्होंने क्राइम किया है, देशद्रोह किया है। अरे रश्मि रथी की एक लाइन सुन लीजिए ब्रजेश जी। ब्रजेश जी, आ रहा हूं। ब्रजेश जी, हाँ, बोले आप बोले। रश्मि रथी की एक लाइन सुनाना चाहता हूं ब्रजेश जी। जी, मैं भारतीय जनता पार्टी को संदेश देना चाहता हूं कि महलों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, और महलों में गरुड़ न रहता है, कंचन में कभी न सोता है, रहता है कहीं पठारों में, शैला की फटी दरारों में। तो हम वो लोग हैं सड़क पर उदयवीर सिंह अपने महलों में। ओके, 10 सेकंड उदयवीर जी, गो अहेड। उखाड़ के फेंकने के लिए पहले मूली। विपक्ष का काम है जो जनता के बीच से आवाज आए उसको सरकार के पास लेके आना। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जांच कराए। हाँ, सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सरकार के अंडर में है, जांच करा के। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया बहनों भाइयों। इस वक्त कोरोना वायरस बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश में फैल रहा है और लखनऊ में आज 1200 से ज़्यादा नए केसेस मिले हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में 98 लोगों की मौत हुई है। ये वायरस बहुत ही खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। कृपया मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बहुत आवश्यक होने पर घरों से निकलें, हाथ धुलते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।